जो कुछ होना था हो गया, भूल जाओ सब। मां बनने वाली है वो, शादी हो गई है उसकी, दुआ करनी चाहिए उसके लिए। मां बनने वाली है, शादी हो गई और इज्जत भी गई। बस यही देखना बाकी रह गया था इस घर में। या अल्लाह, हमें हमेशा मुश्किलात, परेशानियां और खून खराबे से बचा के रखना। मेरी जान आ गई तुम? वो मर गई है क्या? ठीक, दोनों ठीक है। जब ठीक है तो मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? अब ये बताओ, दोनों से क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। थोड़ा सा दर्द होगा, जख्म अभी ताज़ा है इसलिए। अब आप आराम कीजिए, आपके लिए यही बेहतर है। किरणा, अच्छा किया अपनी भड़ास निकाल दी, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही कह गई। अब आप शुरू मत हो जाइएगा दादी माँ। मेरी माँ और वो मेरी बहन जिस लायक थी उनके साथ वही किया मैंने बस। अभी मुझे फिक्र इस बात की है कि इस बच्चे को कुछ हो गया तो वो औरत जान ले लेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी मुझे। अगर ये बच्चा मर गया तो वो मुझे भी जिंदा दफन कर देगी और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो है, वो औरत तुम्हें कीड़े की तरह मसल के रख देगी। किरणा, क्या जरूरत थी ये सब करने की तुम्हें? हैरत हो रही है इस हरकत पे तुम्हारी। कुछ करना होगा अपने बचाव के लिए, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा हमें दादी माँ। अब तुम क्या कर सकती हो? हाँ, तुम्हें जो कारनामा अंजाम देना था वो तुम। मेरे कपड़े कहाँ हैं दादी माँ? मैंने अपना फोन जेब में रखा था, मेरे कपड़ों में होगा, ला दे मुझे जल्दी से। अब तुम फोन का क्या करोगी? फोन ला कर दें, कुछ तस्वीरें लेनी है मुझे अपनी। लगता है ज़हनी तवाज़ुन खो गया है तुम्हारा। पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल होंगे मेरे ससुराल वाले। बहुत थकी हुई थी तो इसलिए बस आराम कर रही थी मैं। कुछ देर के लिए थोड़ा सुकून चाहती थी, इसीलिए अपने कमरे में थी। फिर जानते हो कि जब मैं कमरे से निकली तो क्या देखा? खून पड़ा था। और जहां तक मुझे सच्चाई पता चली, तुम्हारी बीवी ने जख्मी किया था खुद को। वजह नहीं पता। अगर तुम ठीक होते तो समझ पाते तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन समझ लेते तो अपनी ही जान ले लेते, क्योंकि बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ। हर कोई बस तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम जानते हो ना, इन गरीबों के बीच में फंस चुके हैं हम सब। और देखना तुम, ये सब तो बस एक शुरुआत है। वो लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं सही कह रही हूं ना? साली साहिबा आ गई तुम्हारी, लेकिन नदीम बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएगा। ज्यादा दिन तो ये ड्रामा नहीं चलने वाला ना। अब मैं तुमसे मिलने जब ही आऊंगी जब ये लोग हमारे घर से जा चुके होंगे। उस वक्त तक खुदा हाफिज, ख्याल रखो इसका। शायद बच गई है वो, सिर्फ ड्रामे कर रही थी। वो तो हमें मार के मरेगी। चाहे कोई यकीन ना करे मेरा, हजारों थप्पड़ ही क्यों ना मार दे अम्मी, लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं कर सकती हूं मैं तो इस शादी को ही नहीं मानती। जरूर इसके पीछे कोई तो राज है। ये एक घिनौना खेल खेला जा रहा है तुम्हारे साथ। मैं गवाह हूं इस बात की कि किरण कैसे देखती है तुम्हें, क्या बर्ताव करती है वो तुम्हारे साथ, हकीर समझती है वो तुम्हें। काश तुम बता सकते, काश जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे बता सकते। क्या महसूस करते हो, क्या सोचते हो और क्या चाहते हो, इस बंद कमरे में किस अजियत से गुजरते हो, काश बता सकते। अब बताओ कैसे मदद करूं मैं तुम्हारी, और मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो सब कुछ सच नहीं है। चाहे किसी को यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो कहा जा रहा है तुम्हारे बारे में वो सच नहीं हो सकता। ये जानती हूं।
ये क्या है आगा साहब? अगर ये सब कुछ सच नहीं होता तो चाहे मेरी लाश से भी गुजरना पड़ता, फिर भी ये शादी नहीं होती। कराचाय खानदान की बहू माँ बनने वाली है। ये क्या तमाशा है? इस बात के बदले तुम्हें सलाम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुबह का सलाम तो एक आम खानदान में होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर सुबह एक नया मसला आ जाता है। ये बताएं अम्मी कहाँ हैं? वो तो हॉस्पिटल में है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? सही है, वैसे भी वहीं से ये खबर प्रेस तक पहुंची है। ख्वाब देख रही हो जो सुबह सुबह प्रेस का ख्याल आ गया तुम्हें? जी बिल्कुल बाबा, सोते हुए ख्वाब ही देख रही थी मैं, लेकिन इस खबर से मेरी आंख खुल गई है। आप भी देखें। किरण, ये खबर तो आग की तरह फैलती चली जा रही है। यहाँ भी बात करें सब इस बारे में। मुझे देखकर आपस में सरगोशियां करने लगी। देखा दादी, अब ये राज सब जान जाएंगे। हर कोई जान जाएगा मेरे बारे में। वो औरत तो गुस्से से आग बगोला हो गई होगी बेटा। खुशामदीद शहनाज साहिबा। बाहर जाओ यहाँ से, बात करनी है मुझे इससे। मेरा बच्चा ठीक है। हाँ, डॉक्टर बस आखिरी दफा चेक करेंगे, फिर इजाजत दे देंगे घर जाने की मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाँ, कि मुझसे पूछे बगैर तुमने इस बच्चे को खत्म करने का फैसला कर लिया? उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाई मैं, समझ गई आप? आपके बेटे ने कहा गलती थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये सब कर बैठी मैं। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। जब तक तुम मुझे एक प्यारा सा पोता नहीं दे देती, बर्दाश्त करना होगा। फिर चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए या जो भी मैं तुम्हारे साथ करूं, और यकीन मानो किरण, जो भी मैं तुम्हारे साथ करूंगी वो इस जख्म से ज्यादा तकलीफ दे होगा। चलो अब हम तुम्हारी बेकार कहानी सुनते हैं। बस जरा रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद आप घर ले जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। कोई बात नहीं। जरा इसे देखो, यही है उस लड़की की माँ। लेकिन देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगती।
क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? इतनी परेशान क्यों? यहाँ हर कोई बातें बना रहा है। डॉक्टर से पूछने गई थी, इस हॉस्पिटल से वो तस्वीरें कौन ले सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। शर्म की बात है, ऐसा कौन कर सकता है एक मरीज के साथ? यकीनन इस हॉस्पिटल का ही कोई शख्स होगा। छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ, हम कैंटीन चलते हैं, वहाँ बैठकर तफसील से बात करते हैं इस पे। ये क्या कह रही है? थोड़ी देर में जाने वाले हैं हम लोग यहाँ से। आ जाओ सहर, आ जाओ। नर्स चेकअप कर रही है उसका, मुझे भी बाहर भेज दिया उसने। मेरी बात गौर से सुनो सहर, उसकी तस्वीरें हर खबर की ज़ीनत बन चुकी है, इसलिए मेरी बात मानो, हम बैठ के इस पे तफसील से बात करते हैं। चलो। जिसने भी वो तस्वीरें खींची अगर पता चल जाए ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मुझे क्या पता किसने खबर फैलाई है? यहाँ कौन आया कौन नहीं, इन सबका मुझे कैसे पता चलता? मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तो बेड से हिलना मुश्किल है। हॉस्पिटल वालों ने ही ये खबर फैलाई होगी। किरण, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेवकूफ माँ नहीं खड़ी है जो तुम्हारी बातों में आ जाएगी। अच्छा, अब फिर से बताओ सब मुझे। खुद की हिफाजत कर रही हूँ मैं तो बस। क्या पता यहाँ से जाने के बाद आप क्या कर दे मेरे साथ। कहने को तो मैं कराचाई खानदान की बहू हूँ ना, लेकिन ये बात जानता नहीं है कोई। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ। लेकिन अब सब जान जाएंगे, कराचाई खानदान की बहू हूँ, अब तो आप मुकर भी नहीं सकती। बेवकूफ, बेवकूफ कहेंगी। बस यही मसला है तुम्हारा, शादी की तकरीब, पार्टी वगैरह। बजाय इसके कि तुम अपनी माँ को और आगा साहब को उस छुरी वाले किस्से की क्या सफाई दोगी, तुम अपनी छोटी सोच के साथ शादी की पार्टी कैसे होगी ये सोच रही हो। तुम्हें तो डरना चाहिए, लेकिन तुम क्यों डरोगी? मैं बचा लूंगी तुम्हें, मैंने सब सोच लिया है। किरण आज घर आ रही है, खुदा का शुक्र है। अब सब ठीक हो जाएगा, हम सब की जिंदगियां बदल जाएंगी। मैं खाला बन जाऊंगी और तुम बाप बन जाओगे। मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। ठीक नहीं हूं मैं, देख रहे हो ना मेरा हाल। उस टेस्ट ने सब साबित कर दिया है और तुम्हारे अंकल ने भी उसी पर यकीन किया। मैं यकीन क्यों नहीं कर पा रही? क्यों मेरा दिल ये बात नहीं मान रहा? ऐसा क्यों लगता है कि ये झूठ है? अगर ये सच है तो फिर मैं गलत हूं। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया कल रात। वो बहन है मेरी, चाहे हम कितना लड़े झगड़े, लेकिन मैंने उसकी बात का क्यों यकीन नहीं किया? ये क्यों नहीं सोचा कि वो अब शादीशुदा है? क्यों मैंने उससे इस तरह के सवाल किए? मुझे समझ जाना चाहिए था ना कि जो वो कह रही है वो सच भी हो सकता है। शक क्यों किया मैंने उस पर? यकीन कर लेना चाहिए था मुझे उसकी बात पर। मगर ऐसा क्या है जो मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा? क्यों मैं अपनी बहन पर भरोसा नहीं कर पा रही? क्यों उस टेस्ट पर भरोसा नहीं कर रही? समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या है जो मुझे उलझा रहा है? ऐसा क्यों महसूस होता है कि कुछ तो गलत जरूर हुआ है? क्या है जो तुम्हें इतना उलझाए हुए है? चलो 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 जल्दी चलो। आगा साहब, क्या आपकी बहू मां बनने वाली हैं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? आगा साहब, कुछ बताना आगा चाहेंगे साहब, आप क्या हमें? आपकी बहू क्या मां ये बनने खबर वाली सच है? आगा साहब। शुक्र खुदा का कि इन प्रेस वालों की शक्ल नहीं देखनी पड़ी मुझे। आगा साहब के सामने तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अब हम उनके रिश्तेदार बन चुके हैं। आखिर इतने बड़े घर में लड़की दी है, हमारा भी कोई रुतबा होना चाहिए। कैसा रुतबा? उस घर में जो हमारी हैसियत थी वही रहेगी। समझ गई आप मेरी बात? ये औरत यहाँ पर कब आई? मेरी बेटी को ले जाने का इसे किसने हक दिया? ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वो सास है उसकी सहर। अब हमें चलना चाहिए। मैं अपनी बेटी को खुद ले जा सकती हूँ। शहनाज साहिबा, मैं इसकी माँ हूँ और इसका ख्याल रख सकती हूँ। किसी की जरूरत नहीं है हमें।
क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेकर जाएंगी मेरी बहू को सहर साहिबा? बाहर दरवाजे पे प्रेस वाले खड़े हैं। मेरी गाड़ी हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे पे खड़ी है और इसकी हालत भी ठीक नहीं है। और रास्ते में इस हादसे के बारे में भी पूछना है मुझे इससे। घर चलते ही इस हादसे का बता दूंगी। सुन रहा हूँ, बताओ। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? क्यों बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो? क्या शर्मिंदा करना चाहते हो मुझे? आखिर शर्मिंदा क्यों हो रही हो? मैंने अपनी बहन पर यकीन नहीं किया। उसके साथ गलत किया मैंने बहुत। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि नदीम अब उसका शौहर है। क्यों वो सवाल किया मैंने उससे कि उस बच्चे का बाप नदीम नहीं हो सकता? इसी बात को लेकर शर्मिंदा हो रही हूँ। सुन रहा हूँ। माफ कर दो मुझे। अब ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, तुम्हें भी गलत समझा, शक किया मैंने तुम पर। किरण के साथ तुम्हें भी कसूरवार समझ बैठी। अपनी गलती का एतराफ करती हूं। ये बात सच है। तुम्हारे बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि तुम काबिल एतबार मर्द हो, लेकिन तुमने मेरे साथ अपना भयानक राज शेयर किया है। अगर तुम एक बुरे इंसान होते तो ये सब कभी ना कहते मुझसे। मैंने अपनी अम्मी और तुम्हारे बाबा के दिलों में शक पैदा कर दिया। इसके लिए माफी चाहती हूं मैं तुमसे। अभी तो उन सहाफियों से जान बचा ली हमने अपनी, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक ना एक दिन तो ये बात सबको पता चलना ही है ना। तो फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? कराचाई खानदान की दुल्हन है ये, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दुल्हन नदीम की है या जान की। सब्र दे मुझे खुदाया। क्या हुआ तुम्हें किरण? क्या दर्द हो रहा है बेटा? बताओ। दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप लोगों को बातें बनाने से नहीं रोक सकते आगा साहब। हमारी बेटी आपके घर की बहू है, लेकिन लोग जान को ही इसका शौहर समझ रहे हैं। अगर शादी की तकरीब मुनक्किद करके इस बारे में घर जाके आराम से बात कर लेंगे हम। भूल जाओ सब। जो सवाल कल रात मैंने पूछा था तुमसे, उसका जवाब मिल गया है तुम्हारे बाबा से। पैटर्निटी टेस्ट देख चुकी हूं मैं। मैंने कल रात तुम्हें देखा था, रो रही थी। बताना चाहोगी क्यों रो रही थी? खाला बन रही हूं। अगर कहूं कि वो खुशी के आंसू थे तो यकीन कर लोगे? ऐसा नहीं था। बताओ क्यों रो रही थी? नदीम के लिए रो रही थी, अपनी बहन के लिए रो रही थी। उसने जो किया बहुत गलत किया है। यहाँ की चमक धमक ऐशो आराम देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो इस घर के भेंट चढ़ गई। शादी भी इसीलिए की नदीम से, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस शादी से ना वो खुश रहेगी और ना ही नदीम। उसने ना सिर्फ अपनी बल्कि नदीम की भी जिंदगी खराब कर दी। किरण की ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई कि उसने खुद की भी जिंदगी तबाह कर दी, और इस चक्कर में उस मासूम बच्चे की भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। खैर, जो होना था हो गया। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। जाना चाहिए अब मुझे। हाँ, एक और बात बतानी थी। वैसे तो तुम्हारी माँ ने तुमसे पूछताछ कर ली होगी। कल हम दोनों की बहुत बहस हुई थी। अरे उनकी बात नहीं करनी मुझे, छोड़ दो उन्हें फिलहाल। देखकर बेटा। आ गए वो लोग। आराम से। हाँ ठीक है, आराम से बेटा। चलो शाबाश। देखकर। आप लोग ये जानना चाहते हैं ना ये सब किसकी वजह से किया मैंने?
चलो अंदर चल के बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से खुद को चाकू मार दिया मैंने? हादसा नहीं था वो, जानबूझकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। और मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपनी बहन की वजह से किया था। आगा साहब, ये क्या कह रही हो? मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, जब भी मौका मिला तुमने मुझे जलील किया है जमरे। किरण, प्लीज। हर दफा बुरा भला कहा इसने मुझे, मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई इसने, बल्कि इसने मुझे यहाँ तक कहा कि मैंने खुद को पैसों के एवज बेच दिया है। आगा साहब, इसकी तजलील भरी बातें बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे और गुस्से में आकर मैंने ये कदम उठा लिया। मेरी वजह से हुआ ये? मैं हूँ इसकी जिम्मेदार? हाँ हाँ, जो भी मेरे साथ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी सांसें मुझ पर तंग हो गई। इसने मुझसे मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की थी और क्या करती मैं। मुझे इसने इतना बेबस कर दिया कि मैंने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। अगर आज मेरे बच्चे को और मुझे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये थी। ये सिर्फ अपना फायदा चाहती है, इसलिए नदीम का भी इस्तेमाल कर रही है। आप सबके सामने मासूम बनती है ये। हकीकत में इसका मकसद इस घर में जगह बनाना और मुझे सबकी नजरों में गिराना है। अब आप ही बताएं, मैं इस घर की दुल्हन हूं ना? जैमरे, नदीम की थेरेपी का वक्त हो गया है, इसे ले जाओ। नदीम मेरा शौहर है, मेरे होने वाले बच्चे का बाप है ये, और अब इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, जैमरे की नहीं। तुम अभी जख्मी हो, आराम करो जाकर। जैमरे ख्याल रख लेगी इसका। लेकिन इस लड़की को मैं घर में नहीं चाहती हूँ, ना अपनी बहन की सूरत में और ना ही नर्स की सूरत में। मैं तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जैमरे, नदीम को ले जा सकती हो तुम। आगा बाबा। जैमरे, नदीम को लेकर जाओ। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे बच्चे की भी दुश्मन है। अगर ये इस घर में रही तो मैं और मेरा बच्चा कभी महफूज नहीं रहेंगे। इसे यहाँ से निकाल दे आगा बाबा। ऐसा मत करो अब मैं इस घर की बहू हूँ। अगर आप मुझे इस घर का फर्ज समझते हैं या मेरी थोड़ी बहुत भी अहमियत है तो उसे इस घर से निकाल दीजिए। दो बातें गौर से सुन लो। तुम्हारी बहन ही मेरी भतीजी है और तुम्हारे शौहर नदीम का ख्याल रखेगी, ये मेरा फैसला है। और तुम्हारी आपस की लड़ाई से इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तुम दोनों के जो मसाइल हैं वो आपस में हल कर लो, क्योंकि जैमरे कहीं नहीं जाने वाली। उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, हर हाल में उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसा मत कहो, आगा साहब सही कह रहे हैं, तुम्हारी बहन है वो और शर्मिंदा है जैमरे, तुमसे माफी भी मांग लेगी। ये तुम दोनों के आपस का झगड़ा है, मैं कह रही हूँ ना, वो माफी मांग लेगी तुमसे। पहले मेरी बेइज्जती करे, मेरे किरदार पर कीचड़ उछाले, इतना कुछ होने के बाद वो मुझसे माफी मांगेगी। मैं उसे माफ नहीं करूंगी कभी भी। बस कर दो बेटा, अपना नहीं तो अपने बच्चे का सोचो। चलो अंदर। और हाँ, जा सकती हैं आप, अपनी उस लाडली बेटी के पास जाएं। मुझे आपकी तसल्ली की जरूरत नहीं है। दो बहनों में झगड़ा हो गया ना सहर साहिबा, मुश्किल हो गई, बहुत ही मुश्किल। आखिर अब आप किसका साथ देंगी? देखें जरा अपनी तरफ, कैसी उलझन है ना कि आखिर मुझे किसको सहारा देना चाहिए। मेरी बहू किरण का साथ देंगी आप या फिर अपनी बेटी जैमरे का? अल्लाह किसी मां को ऐसी आजमाइश में ना डाले, दुआ है मेरी। क्या बात है, बहनों की लड़ाई देखनी बाकी रह गई थी।
अरे वाह, चल क्या रहा है आखिर ये सब? उन बहनों की लड़ाई से आप इतने परेशान, कुछ सोच रहे हैं क्या? इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता शहनाज, तुम्हें ही देखना होगा। मैं इसमें उलझना नहीं चाहता बिल्कुल भी। ये बहनें, ये ससुराल, ये सारे मामलात मुझे समझ नहीं आते। ये सब औरतों की बातें हैं, औरतें जाने। कुछ भी करो, इस मामले को निपटाओ और मुझे तो दूर ही रखो इससे। बेशक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये घरेलू मसले मसाइल हैं, हम संभाल लेंगे। कितनी अजीब लड़की है ना ये किरण भी। गुस्सा अपनी बहन पर था और चाकू खुद को मार लिया। डर तो इस बात का है कि वो नदीम को नुकसान न पहुंचा। और ये भी तो हो सकता है कि किसी दिन गुस्से में आकर वो लड़की अपने ससुर को सोते हुए चाकू मार दे। ये वक्त मजाक का नहीं है शहनाज। उस लड़की से तुम बात करो, उसका जो भी मसला है उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करो। मुझे तो यूं लगता है जब तक शादी की तकरीब नहीं होगी ये लोग मुझे सांस नहीं लेने देंगे। इनकी ख्वाहिश पूरी कर दो ताकि सुकून का सांस ले सकूं मैं। आगा, आप भी ना, अब आप मजाक कर रहे हैं क्या? किरण ने कहा कि अपनी बहन की जिल्लत आमेज बातों को बर्दाश्त ना करने की वजह से उसने खुद को जख्मी किया था। आप जानते हैं ना उसका बच्चा मरते मरते बचा है, और इस मसले का हल शादी में नाच गाने से थोड़ी होगा। खुदा सब्र दे मुझे। तो अब मैं करूं तो क्या करूं बताओ मुझे। आगा, बुरा मत मानिएगा, अब आप तरफदारी कर रहे हैं। हमारी बहू माँ बनने वाली है तो थोड़ी हसास हो गई है। वो अपना बच्चा खोने वाली थी। आप तो जानते हैं कि इस हालत में ऐसा होता है। हमें अभी उसका साथ देने की जरूरत है, ना ही कि उसके मुखालिफ खड़े हो जाएं। और आपको तो अच्छी तरह से याद ही होगा कि मैं ऐसी हालत में कैसी हो गई थी। वो सब कैसे भूल सकता हूँ। और ये औरत के लिए सबसे हसास, सबसे मुश्किल वक्त होता है। और उसका तो शौहर भी ऐसा नहीं कि उसका साथ दे सके या फिर ऐसी हालत में उसका ख्याल रख सके। ऐसे में उसकी बहन की तरफदारी करना उसके साथ नाइंसाफी होगी। खुदा जानता है कि मैं किस कदर परेशान हूं इस वजह से। ये बात एक लम्हे के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती, लेकिन क्या करूं। वो मां बनने वाली है, वो भी मेरे भतीजे की। खुद को राजी कर रहा हूं कि उसका साथ दे सकूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस मुश्किल घड़ी में हमें अपनी बहू का साथ देना चाहिए। लेकिन एक बात शहनाज, चैमरे पे मुझे पूरा भरोसा है और तुम्हें तरफदारी की कम से कम मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, नदीम को उस नर से अलग नहीं करूंगा मैं। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा। तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने बेड बदलवा दिया। किसकी इजाजत से तुमने मेरा बेड बदला? तुमने मेरी इजाजत के बगैर बेड क्यों बदला? तुमने किसकी इजाजत से ये सब किया? तो इसमें बुरा क्या है? शादीशुदा हो, अब सिंगल बेड पर तो नहीं सोओगी तुम। इतनी सी बात पर क्यों तमाशा कर रही हो? जब तुम हॉस्पिटल में थी तो आगा साहब ने मुझे कहा था बेड बदलवाने के लिए। नौरीन, तमीज से बात करो। याद नहीं क्या कहा था मैंने तुमसे? अब तुम हमें आप जनाब से मुखातिब करोगी और जो हम तुमसे कहेंगे वही करना होगा तुम्हें। जैसे आप कहें निरिमान साहिबा। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछ सकती हूँ? इस बेड से आपको क्या तकलीफ है किरण साहिबा? मुझे तकलीफ है या नहीं ये पूछने वाली तुम होती कौन हो? अगर मुझे तुम्हारी उम्र का लिहाज ना होता ना तो मैं फिर बताती तुम्हें। हाँ, आप जाइए यहाँ से। देखे, आपके शौहर ने मेरे लिए डबल बेड लगवा दिया है, मगर ये मेरी बात याद रखे कि मैं इसे इस्तेमाल करने वाली नहीं हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं और नदीम एक ही बेड पर सोए। ऐसा नहीं हो सकता कभी। वो फर्श पर सोएगा। हाँ हाँ, मैं भी यही तो सोचकर परेशान हूँ कि नदीम कहाँ सोएगा। आपका ये रूप आगा साहब के सामने कहाँ चला जाता है शहनाज साहिबा? जब मैंने आगा साहब से कहा कि मैंने अपनी बहन की वजह से खुद को चाकू मारा तो आप खामोश खड़ी रही और आपके शौहर भी उसकी तरफदारी करते रहे। लेकिन अब भी तुम उसे बदनाम करने में नाकाम हो रही हो, पता है ना? मैंने उसे यहाँ से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की थी शहनाज साहिबा। इसके अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ? उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है जब तक तुम नदीम को इस मामले में ना घसीट लो, क्योंकि तुम्हारी बहन की असल ताकत नदीम है, ये जान लो। ये किसका नंबर है? दादी बात करे और पूछे कौन है ये? कहीं ये उसकी तो कॉल नहीं है जिससे तुम्हारी बहन किसी रिपोर्ट के बारे में बात कर रही थी? कैसी रिपोर्ट? हो सकता है उन्हीं का मैंने जो नंबर हो। पूछा है वो बताओ मुझे।
हेलो। हेलो, क्या मैं जैमरे से बात कर सकती हूँ? कौन बात कर रही हो? मैं उनकी दोस्त हूँ, योंजा। हाँ, मेरी बहन की वही दोस्त ना जो लैब में काम करती है। योंजा आपा, क्या हाल है? हाँ, तुम तो इस्तांबुल में आके हमें तो बिल्कुल भूल ही गई हो। मैं किरण बात कर रही हूँ। जैमरे की तबीयत ठीक नहीं है। कोई मैसेज है तो बता दो, मैं कह दूंगी। नहीं, मेरी और उसकी कुछ पर्सनल बात है। क्या रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कुछ बताना है? आपा ने जिक्र किया था मुझसे इस रिपोर्ट का। अच्छा, तो आप जानती हैं इस बारे में? उसने किसी को भी बताने से मना किया था। ये कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों बहनों के दरमियान कोई राज नहीं होता। जो भी है मुझे बता दो। वो भी सो रही है, जैसे ही जागेगी मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगी उसे। जिस इंजेक्शन के बारे में उन्हें मालूम करना था, उसका रिजल्ट आ चुका है। उनका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। उसमें मौजूद केमिकल्स इंतहाई खतरनाक हैं। आपकी बहन को शक हो गया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये किसका काम है। मगर इस रिजल्ट के जरिए आपकी बहन उस तक पहुंचने में जरूर कामयाब हो जाएगी। आखिर अब आप किसका साथ देंगी? देखें जरा अपनी तरफ। कैसी उलझन है ना कि आखिर मुझे किसको सहारा देना चाहिए। मेरी बहू किरण का साथ देंगी आप, या फिर अपनी बेटी जैमरे का? अल्लाह किसी माँ को ऐसी आजमाइश में ना डाले। नहीं, तुम उन दोनों की माँ हो सहर। तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? उन दोनों को इस तरह जुदा नहीं होने दे सकती। नहीं। अगर मैं तुमसे माफी मांग लूं तो भी ये मसला हल नहीं हो सकता। मगर तुम दोनों को इस तरह नहीं देख सकती कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। मैंने तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं मजबूर हूं अपनी ममता के हाथों। तुम इल्तिजा करने आई है तुम्हारी माँ, और मैं जो कुछ भी कर रही हूं तुम दोनों बहनों की मोहब्बत के लिए कर रही हूं। हम बहनों की मोहब्बत के लिए? तुम दोनों बचपन से ही ऐसी हो। हर वक्त एक दूसरे से झगड़ती रहती थी और थोड़ी देर में एक दूसरे को मना भी लेते थे और साथ में खेलने लगती थी, और ऐसा लगता था जैसे तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। तो अब भी कुछ नहीं बदला। तुम जाकर किरण से माफी मांगोगी। वो छोटी है, नादान है अभी। तुम तो समझदार हो, और वो उम्मीद से भी है। तुम्हें बड़ी बहन की हैसियत से उसके पास होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ जैमरे। क्या हो जाएगा अगर तुम माफी मांग लोगी? मेरी बहन वो अपनी और अपने बच्चे की जान लेना चाहती है। क्या करूं मैं? एक बहन क्या कर सकती है? उसकी बहन माफी मांगेगी उससे, कहेगी अपने किए पर शर्मिंदा है और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, ये कहेगी। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, और ना ही मैंने उसके साथ कोई ज्यादती की है कभी। मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रही है। मैं बहन हूँ उसकी भलाई चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर इस सब की वजह मैं ही थी तो उसने चाकू खुद को क्यों मारा? जैमरे, तुम माफी मांगने के लिए क्यों तैयार नहीं हो जाती? क्यों मेरा दिल दुखा रही हो तुम? तुम्हारी बातों से दुखी हो गई थी वो, इसीलिए तुम्हारी बहन ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को चाकू मार लिया था। जैमरे, तुम्हारी बातें उसे तकलीफ पहुंचाती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना यही रवैया बरकरार रखोगी? वो तुम्हारी बहन है, और वो उम्मीद से भी है। उसका नहीं तो उसके होने वाले बच्चे का ख्याल कर लो। मैं गांव से यहां पर इसलिए नहीं आई थी कि तुम लोग एक दूसरे से नफरत करने लगो। इस तरह लड़ते झगड़ते नहीं देख सकती मैं तुम लोगों को। और ना ही आप यहाँ अपनी बेटी को पैसों की लालच में शादी करते देखने आई थी। तुम्हारी ये जबान हमेशा जहर उगलती है, लेकिन ये याद रखना,
अगर तुमने अपनी जुबान को काबू में ना रखा तो तुम्हें वापस भेज दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़े। अपने जहन में बिठा लो ये।